सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय भुन्ना में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेस का प्रथम अध्याय बीएड सेकंड विद्यार्थियों के लिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। भाषा। जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं, उसे भाषा के नाम से जाना जाता है। भाषा कम्युनिकेशन प्रोसेस के माध्यम से सीखी और सिखलाई जाती है। शुद्ध उच्चारण के साथ, स्पष्टता के साथ, भाषा की शुद्धता के साथ विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। कक्षा में भाषा के कार्य, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। भाषा कार्यात्मक होती है। यह लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संबंधों को बनाने और उन्हें कायम रखने में सहायता प्रदान करती है। दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने, कहानियाँ सुनने, प्रश्न पूछने, सूचना देने के काम आती है। भाषा का जो मुख्य कार्य है वो है संप्रेषण करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान करना और सीखने का एक यह महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हैलिडे नामक विद्वान ने स्कूल में भाषा के निम्नलिखित कार्य बताए हैं और बच्चे भाषा का प्रयोग इन कार्यों के लिए करते हैं। सबसे पहले आता है सहायक कार्य। सहायक का मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य को कंप्लीट करना। इसके माध्यम से बालक अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह बोलकर बताता है उसे पानी चाहिए या भोजन चाहिए। इसके अलावा जब उसे खेलने की इच्छा होती है तो वह बोलकर बताता है कि उसे खिलौना चाहिए। दूसरा है रेगुलेटरी कार्य। हैलिडे ने इसे डू एज आई टेल यू फंक्शंस भी कहा है। इसके माध्यम से बालक दूसरों पर अपना नियंत्रण करता है। वह दूसरों को बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे वह अपने माता पिता को कपड़े या जूते पहनाने के लिए कहता है। कभी कभी वह स्कूल के अपने साथियों को भी आदेश देता है। इसके अलावा और भी रेगुलर कार्य हैं जो बच्चा आदेश दे करके कंप्लीट करवाना चाहता है। नंबर 3, अंतःक्रियात्मक कार्य, इंटरेक्शनल फंक्शंस। इसे यू एंड मी फंक्शन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है। नंबर 4, व्यक्तिगत कार्य, पर्सनल फंक्शंस। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करता है। वह अपने संवेगों और अपनी व्यक्तिगत स्थिति को स्पष्ट करता है। भाषा के इन चारों प्रयोगों के माध्यम से बालक अपनी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाषा के अगले 2 प्रयोगों का संबंध बालक के वातावरण से है। नंबर 5, ह्यूरिस्टिक कार्य। ह्यूरिस्टिक का मतलब खोज विधि। भाषा का 5वां कार्य है बालक के वातावरण से। इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण की खोज करता है और इसी के माध्यम से बालक वास्तविकता को पहचानता है। जब वह क्यों वाले प्रश्न पूछना शुरू कर देता है तो यह भाषा का ह्यूरिस्टिक अर्थात खोज विधि का प्रयोग कर रहा होता है। नंबर 6, कल्पनात्मक प्रयोग, इमेजिनेटिव फंक्शंस। इस भाषा के प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण का काल्पनिक चित्रण कर पाता है। भाषा के इस प्रयोग में वह काल्पनिक स्थितियों का निर्माण करने लगता है, जैसे कहानी सुनाना, किसी पहेली को हल करना और उसके ऊपर अभिनय करना। नंबर 7, संप्रेषणात्मक प्रयोग, इन्फॉर्मेशनल फंक्शंस। यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक आदि के स्तरों पे ऊपर सीखता है। जो आगे आने वाले स्टेप्स हैं उनके ऊपर बच्चा अच्छी प्रकार से भाषा को किस प्रकार से अर्जित कर रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना है, उसको सीखना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। शिक्षा और पाठ्यक्रम में संबंध। भाषा के बिना संप्रेषण संभव है, लेकिन भाषा के माध्यम से संप्रेषण बहुत प्रभावी होता है, जो अमूर्त होता है।
उन्हें भाषा के माध्यम से अच्छी तरह से दूसरों के सामने रखा जा सकता है और भाषा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है। विचारों का निर्माण किया जाता है और उसे सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे विद्यार्थियों तक अच्छी प्रकार से पहुंचाया जाता है। भाषा एक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति भी है जो लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। बिना भाषा के शिक्षा संभव नहीं है। ज्ञान और शिक्षा भाषा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भाषा ही एकमात्र ऐसा विषय है जो स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में विद्यमान रहता है। किसी भी विद्यार्थी की किसी भी विषय में मास्टरी हो, चाहे वह गणित की हो, विज्ञान की हो, सामाजिक हो, वह सब भाषा के ऊपर ही निर्भर रहती है। जो विद्यार्थी भाषा में निपुण होते हैं वही दूसरे विषयों में भी निपुण पाए जाते हैं। भाषा की भूमिका 3 प्रकार के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले भाषा विशेषज्ञों के लिए या भाषाविदों के लिए, दूसरा विद्यार्थियों के लिए जिनके भाषा विचार और अभिनय का माध्यम होती है, तीसरा शिक्षकों के लिए जिनके लिए भाषा कक्षा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण के लिए करता है। भूतकाल में भाषा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। भाषा की संरचना, नियम, प्रणाली और विभिन्न कार्य भाषा की शिक्षा देने के लिए ही पढ़ाए जाते हैं। भाषा के प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षक व्याकरण और उसके नियमों पर अधिक ध्यान देते थे, न कि प्रयोग पर। बालक यह माना जाता था कि भाषा की निपुणता ही संप्रेषण के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं हो सकी क्योंकि विद्यार्थी भाषा में निपुण होते थे लेकिन वे संप्रेषण नहीं कर पाते थे। शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट है कि भाषा से अधिक उसके माध्यम से संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आधार संप्रेषण है क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही भाषा का निर्माण होता है और भाषा के विकास का आधार संप्रेषण की आवश्यकता है। भाषा खाली स्थान में काम नहीं कर सकती। भाषा का अध्ययन एक स्वतंत्र संरचना के रूप में नहीं किया जाता तथा बल्कि विभिन्न संप्रेषणीय परिस्थितियों के उत्पादन के रूप में किया जाता है। मातृभाषा हिंदी भाषा का महत्व।